Chief Minister Omar Abdullah on Tuesday visited Badhal village in Rajouri district to express solidarity with the bereaved families whose 17 members, including 13 children, died under mysterious circumstances in the past 1.5 months. Soon after reaching the mountainous village, about 55 kilometers from Rajouri district headquarters, Omar, accompanied by National Conference local MLA Javed Iqbal Chaudhary, visited the graveyard and offered Fateh special prayers to the deceased. Chief Minister expressed sympathies with the bereaved families including Mohammad Aslam, who lost his 6 children, and his maternal uncle and aunt who have adopted him in the past week. Aslam and his wife are the only survivors in his family. 17 persons belonging to 3 families linked to each other died under suspicious circumstances in the village between December 7 and January 19. The visit of the Chief Minister comes on a day when a high-level interministerial team is visiting the village as part of its probe to ascertain the cause of the deaths. The visit of the Chief Minister comes on a day when a high-level interministerial team is visiting the village as part of its probe to ascertain the cause of the deaths. While talking with media persons, Omar said, इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ। अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिफ्ट कायम की है, उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है, वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये तीनों जो इसमें एफर्ट्स हैं, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस के सिट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से मिलके हम इस जो हुआ है यहाँ पे, इसके तमाम जो सवालात आए हैं उनका जवाब हम खोज के निकाल लेंगे। साहब, अपोजिशन भी ये सवाल उठा रही है कि 45 दिन क्यों लगे ये क्लियर करने में या इस फैक्ट पे पहुँचने में कि बीमारी है। कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स भी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो मिले थे, उसमें क्रिमिनल एंगल जो है या पुलिस इनिशियली क्यों इन्वॉल्व की। माफ़ी चाहता हूँ, इन चीज़ों पर कम से कम हम लोग सियासत नहीं करेंगे। इससे पहले भी बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या पेश आया था मेरी पहली हुकूमत में, जहां मैंने एक सवाल का जवाब दिया और उस चीज़ को फिर बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन ने एक्सप्लॉइट किया। हमारी तरफ से जल्दबाजी हुई होती और जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठाते, फिर उसके लिए आप हमें कसूरवार ठहराते। इसमें फ़िलहाल इंतज़ामिया की तरफ से मुझे लगता है पूरी तरह से इन्होंने इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है। ऑनरेबल एमएलए साहब इनके साथ मिलके जो है लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके तमाम चीज़ों के बारे में उनको बाखबर किया जा रहा है। वक्त हमें इसलिए लगा क्योंकि फ़िलहाल किस सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ है या किस वजह से ये डेथ्स हुई हैं वो अभी तक हम इस्टेब्लिश कर नहीं पाए, लेकिन हम कर लेंगे बेशक। इसमें 2-4 दिन क्यों ना ज़्यादा लगे, मुझे उस बात की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जवाब हमने हासिल करने हैं और वो हम हासिल करते रहें। सर, आपने रिस्पांस मैकेनिज्म की बात की, आवाम भी सताइश कर रही है पूरे रिस्पांस मैकेनिज्म का। कुछ एक चीजें हैं जो हुकूमती सतह की हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर काफी चीजें हैं जिनका मुतालबा किया जा रहा है और एमएलए साहब ने या डिप्टी कमिश्नर सर ने आपको बताया होगा। क्या हम मान के चलें कि इतने बड़े सानहे के बाद हुकूमत कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेगी उन चीजों को ठीक करने की? हेल्थ इंतजामिया, अब हर जगह आप बड़े अस्पताल कायम नहीं कर सकते हो। ज़रूरत के मुताबिक, आबादी के मुताबिक, हालात के मुताबिक जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाता है। अब जिन दूर दराज इलाकों में ये हादसा हुआ है वहाँ पे बड़े अस्पताल बनेंगे नहीं,
लेकिन कम अज़ कम जो चलिए ज़मीनी सतह पे जो PHC CHC वगैरह हैं, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता हम दुरुस्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। थैंक यू सर।